आज होने वाली है खगोलीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना। चांद पर लगने वाला है 2021 का सबसे बड़ा ग्रहण। – 2021 का पहला चंद्र ग्रहण आपको कितना करेगा प्रभावित? ब्लड मून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत में दिखेगा सुपर ब्लड मून। महाग्रहण पर बन रहे हैं दर्जनों महासंयोग। पूरे 748 साल के बाद बना ऐसा दुर्लभ संयोग। तो आप हो जाइए सावधान, चांद को लगने जा रहा है महाग्रहण। आज चांद का रंग हो जाएगा लाल। 748 साल पहले जैसा आज दिखने वाला है चांद। भारत से लेकर दुनिया के कई कोनों में दिखाई देने वाला है ब्लड मून। आज की तारीख बेहद अहम है। आज लगने वाला है सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। इस सदी में ऐसी खगोलीय घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। आज चांद न तो बादलों में छिपने वाला है, ना तो किसी पर्दे में रहने वाला है। आज चांद को लगने वाला है पूर्ण ग्रहण। आज आप ऐसी खगोलीय घटना के गवाह बनने वाले हैं जिसका गवाह आने वाली कई पीढ़ियां भी नहीं बन पाएंगी। हालांकि आप इस खगोलीय घटना का दीदार कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस वक्त देश पर यास नाम के तूफान का खतरा मंडरा रहा है। छब्बीस मई की रात आकाश एक खगोलीय घटना का गवाह बनेगा। चंद्रमा पर धरती की छाया पड़ेगी और थोड़ी देर बाद चांद लाल रंग का दिखाई देगा। चांद की ये रंगत केवल साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि ज्योतिष की दुनिया के लिए भी बेहद खास होगी। दुनिया के कई हिस्सों में सुपर ब्लड मून दिखाई देगा। इससे पहले सुपर मून 26 अप्रैल को देखा गया था। आसमान में सुपर मून तब दिखाई देता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और ऐसे में चांद 14% ज्यादा चमकीला नजर आता है। विज्ञान की भाषा में इसे पेरिगी मून के नाम से भी जानते हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर विज्ञान अपनी राह चलता है और ज्योतिष की दुनिया इसे अपने तरीके से समझती है। कोरोना के इस दौर में ज्योतिष इस सुपर मून को अपने ही नजरिए से देख रहा है। विज्ञान की चाल से अलग ज्योतिष चंद्र ग्रहण को अपनी तरह से उसकी गणनाएं कर रहे हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्र ग्रहण महामारी के इस दौर में राहत लेकर आएगा। ज्योतिषियों की माने तो चंद्रमा पर पड़ने वाली छाया से जून के पहले हफ्ते में कोरोना का प्रकोप धीमा पड़ जाएगा, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं सिर उठाएंगी। वर्तमान समय में मैं जो सौरमंडल पर चंद्र ग्रहण के समय ग्रहों की स्थितियों को देख रहा हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान विभीषिका, ये जो कोरोना नाम की महामारी सारे जगत में फैली हुई है और इसे के कारण बड़े स्तर पर पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। 26 मई से थोड़ा इसमें राहत होनी चाहिए और जून के द्वितीय सप्ताह में इसमें बहुत भारी मात्रा में कमी आएगी, ऐसा लगता है। ज्योतिषियों ने चंद्र ग्रहण से होने वाले प्रभाव की गणना शुरू कर दी है, लेकिन विज्ञान के लिए ये ग्रहण ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का मौका लेकर आया है। तो तैयार हो जाइए कुदरत की सबसे अनोखी खगोलीय घटना का गवाह बनने के लिए। एक तरफ कोरोना का साया जिसके असर से दुनिया बेहाल है, दूसरी तरफ तूफान की दस्तक। इन सब के बीच चांद पर पड़ने वाली है ग्रहण की काली छाया।
चंद्रमा फिर दर्द से कराह उठेगा, ग्रहण उसे दबोचेगा और वो अंधेरे में दुबक जाएगा। चांद का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, उस पर बात करें। उससे पहले आपको बताते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण राशियों पर क्या असर डालेगा। मेष राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ग्रहण के दौरान शिव जी की उपासना करें। वृष राशि वाले स्वास्थ्य और व्यवसाय का ध्यान रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। ग्रहण काल में कृष्ण जी की उपासना करें। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। ग्रहण काल में बजरंग बाण का पाठ करें। कर्क राशि, परिवार में समस्या हो सकती है। संतान और शिक्षा में समस्या के योग हैं। ग्रहण काल में चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। सिंह राशि वाले स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पारिवारिक और संपत्ति के विवादों से बचें। ग्रहण काल में यथाशक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। ग्रहण काल में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। तुला राशि वालों को करियर में अचानक समस्याएं आ सकती हैं। पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ग्रहण काल में दुर्गा कवच का पाठ करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अपयश और विवाद की संभावना बन सकती है। मूत्र विकार और धन हानि से बचाव करें। ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा के मंत्र का जप करें। धनु राशि वाले दुर्घटनाओं से अपना बचाव करें। नौकरी और करियर में संकट आ सकता है। ग्रहण काल में शिव जी के मंत्र का जाप करें। मकर राशि वालों को धन लाभ का योग है। करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। ग्रहण काल में हनुमान बाहुक का पाठ करें। कुंभ राशि वालों को करियर में मनचाही सफलता मिल सकती है। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। ग्रहण काल में शिव जी की उपासना करें। मीन राशि वाले अनावश्यक अपयश के शिकार हो सकते हैं। पेट और कारोबार की समस्याएं आ सकती हैं। ग्रहण काल में श्री कृष्ण की उपासना करें। वैसे सामान्य तौर पर यह प्रचलन में है कि जैसे ही कोई ग्रहण खत्म होता है तो कुछ उपाय करने होते हैं। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण काल के बाद स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूजा करें। किसी निर्धन को सफेद वस्तुओं का दान करें। यह कार्य ग्रहण समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर कर लेना उत्तम होता है। वैसे ही ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करने से ग्रहण का असर आप पर कम पड़ेगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के समक्ष बैठें। एक घी का दीपक जलाएं और शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद या तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के उपरांत शिव जी से कृपा की प्रार्थना भी करें। ग्रहण का असर सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी, लेकिन जो भी होता है वो एकदम अचानक होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये एक खगोलीय घटना है। क्या चंद्र ग्रहण बढ़ाएगा तूफान का खतरा? क्या चंद्रमा पर काली साया से बढ़ेगा कोरोना? वर्तमान में जो हालात हैं, चाहे वो तूफान का हो या कोरोना का, वो डराने वाला है। एक तरफ तूफान ने तबाही मचाने की ठान ली है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कहर ढाने के लिए तूफान ने दस्तक दे दी है। कुछ घंटे में वो अपना विकराल रूप भी दिखाने ही वाला है। क्या इस चंद्र ग्रहण से तूफान और शक्तिशाली होगा या कमजोर पड़ जाएगा? ये सवाल सबके मन में घुमड़ रहा है, क्योंकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण से जल से संबंधित मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी तरह एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। दुनिया का हर देश इस कोरोना वायरस से जूझ रहा है। दूसरी लहर ने तो जो सितम ढाया है, उससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते दिखे, इलाज के अभाव में लोग मरते रहे। महामारी ने ऐसा रूप धारण कर लिया था जिससे सरकारें भी एक वक्त के लिए लाचार हो गई थी।
हर कोई इस बीमारी से परेशान दिखा। शहर ही नहीं, गांव तक इस वायरस ने अपनी पहुंच बनाई और कई लोगों को अपना शिकार बनाया। कोई इसको हरा दिया तो कोई इसकी चपेट से निकल नहीं सका। इस वायरस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब भी इसको काबू में करने की कोशिश होती है तो ये अचानक से रूप बदल देता है, यानी म्यूटेट हो जाता है। भारत में किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर ऐसा सितम ढाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि चंद्रग्रहण का असर कोरोना वायरस पर कितना होगा। ज्योतिषियों का कहना है कि कोरोना वायरस के लिए ये चंद्रग्रहण थोड़ा घातक हो सकता है, यानी लोगों को इससे राहत मिल सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रग्रहण एक सामान्य भौगोलिक प्रक्रिया है, लेकिन ज्योतिष चंद्रग्रहण को लेकर हमेशा से चौकन्ना रहता है, क्योंकि चंद्रमा जल की भी राशि है और चंद्रग्रहण के दौरान समंदर में ज्वार भाटा उसी की देन होता है। ऐसे में अगर आप ज्योतिष पर भरोसा रखते हैं तो ईश्वर का भजन करिए और उचित उपायों की प्रक्रिया को पूरा करिए।